क्या यह भीड़ को देखकर पैदा हुआ आकर्षण था? तीर्थाटन का प्रेम था? धर्म के प्रति इतने लोगों की अगाध श्रद्धा और निष्ठा थी? या इसके पीछे कोई डिवाइन विल कार्य कर रही थी? ये सूचना सुखदायी है, ये दृश्य आनंददायी है। ये बताते हैं कि भारत की चेतना जागृत हो रही है। जब तक अंदर के कुंभ में हम स्नान नहीं करेंगे, बाहर का कुंभ, बाहर का स्नान पूर्ण फल नहीं दे सकता। निश्चित रूप से जब गुरुदेव जिन लोगों ने भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन ये अवसर सुअवसर में भी बदल सकता है। और यही विडंबना है भारत की कि भारत के लोग सनातन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सनातन के जीत के दावे करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन स्वयं का आचरण, वो कमजोरियां कैसे दूर होंगी? शरीर की बीमारियां और विकृतियां कैसे दूर होंगी? मन के विकार कैसे खत्म होंगे? अकेला होता है तो डरने लगता है, चार दोस्तों के बीच में भटक जाता है। मन कह रहा है कि चलो चलते हैं, आनंद के पैग में डुबकियां लगाते हैं। आत्मा कह रही है कि रुको, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, आनंद तो तुम्हारे अंदर है। वो संकल्प याद नहीं रहते या उन संकल्पों पर मन के विकल्प भारी पड़ जाते हैं। कुंभ स्नान में सेल्फी जरूर होगी, वीडियो जरूर बनेगा, रील जरूर बनेगी, लेकिन परिवर्तन की यदि बात करें तो लोगों को बुरा लगता है। इन 66 करोड़ लोगों में से यदि 10% भी जागृत हो गए, अपने स्वयं के प्रति अवेयर हो गए, प्रिपेयर हो गए, तो यकीन मानिए युग परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा। कि भारत अब सेनापति की भूमिका में होगा, भारत अब विश्व को असेंशन की राह पर आगे बढ़ाएगा। तब तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी, तब तुम पूर्णता की ओर अग्रसर होगे, तब तुम अनुभूतियों को आत्म साक्षात्कार के रूप में देखोगे, तब तुम स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाओगे, तब तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का पता चलेगा। हमने भौतिक प्रयागराज में स्नान कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक प्रयागराज में हमने स्नान नहीं किया, और यही नवयुग का संदेश है। इसी संदेश की प्रेरणा से लोगों ने बाह्य कुंभ में स्नान किया। अब वही स्नान आंतरिक स्नान की प्रेरणा देगा। वहीं से जो यात्रा शुरू हुई है वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आगे 66 करोड़ लोग, और जो लोग नहीं भी गए वो भी सब आंतरिक महाकुंभ में स्नान करने के अधिकारी हैं। जय श्री गुरुदेव। मित्रों, महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। आस्था की इस डुबकी का आखिर क्या महत्व है? क्या ये युग परिवर्तन से जुड़ा हुआ है? 2025 से लेकर 28 तक जो चेंजेस आने हैं, महाकुंभ का उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जिन लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है, क्या वाकई वो तर गए हैं, मोक्ष के अधिकारी बन गए हैं? भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है? महाकुंभ में इतने लोगों की डुबकी क्या संदेश देती है, क्या संकेत देती है? क्या ये दिव्य योजना का हिस्सा है? क्या डिवाइन वर्ल्ड ने इतने लोगों के अंतर्मन में किसी खास मकसद से यह प्रेरणा दी? दोस्तों, महाकुंभ 144 साल बाद यह दुर्लभ संयोग बना। आमतौर पर जो भी महाकुंभ हुआ करते थे उनमें कुछ करोड़ लोग ही स्नान करते थे, लेकिन 140 करोड़ के देश में 66 करोड़ लोग एक ही स्थान पर पहुंचे और आस्था के साथ संगम में, तीर्थ में डुबकी लगाई। इतने लोगों का अचानक महाकुंभ के प्रति मोह, क्या यह भीड़ को देखकर पैदा हुआ आकर्षण था? तीर्थाटन का प्रेम था? धर्म के प्रति इतने लोगों की अगाध श्रद्धा और निष्ठा थी? या इसके पीछे कोई डिवाइन विल कार्य कर रही थी? देखिए, जो सूचनाएं आ रही थी वो सूचनाएं अपने आप में
लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए पर्याप्त थी कि वहां पर जाकर सिर्फ जाम में फंसना है, मुसीबतों को न्योता देना है और संगम में स्नान हो जाए ये जरूरी नहीं। और एक दो घटनाएं जो भगदड़ से जुड़ी हुई थी वो ये बता रही थी कि आप वहां जाएंगे तो आपकी इसी तरह से भगदड़ में मृत्यु भी हो सकती है। अब इसके बाद भी लोग पहुंच गए, डरे नहीं, न जाम से घबराए न भीड़ से भय पैदा हुआ। बस उनके मन में एक जुनून था कि हम जाएं और संगम में आस्था की डुबकी लगाएं। दुर्लभ संयोग है, इस संयोग का क्यों न लाभ उठाया जाए और जन्म जन्मांतर के पापों को धो लिया जाए। निश्चित रूप से महाकुंभ में स्नान का अपने आप में एक बड़ा महत्व है। और जब युग परिवर्तन की भविष्यवाणियां हो रही हैं, लोग घबराए हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं, तो ऐसा कोई सुअवसर जो उन्हें शक्ति प्रदान करे, जो उन्हें अपने विकारों से मुक्ति दे, जन्म जन्मांतरों के कर्म फलों से उन्हें आजाद कर दे, तो ऐसा मौका भला कौन गंवाना चाहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और जो लोग रह गए वो लोग अभी भी पछताते हैं, उन्हें रिग्रेट फील होता है। वो सोचते हैं कि शायद उन्होंने एक दुर्लभ संयोग, एक दुर्लभ मौका खो दिया। क्या वाकई ऐसा है कि उन्होंने इस दुर्लभ संयोग को खो दिया और उनके पास अब मुक्ति का कोई मौका बाकी नहीं बचा? जब हम इतने करोड़ों लोगों के आस्था के संगम में डुबकी लगाने के दृश्य देखते हैं तो निश्चित रूप से मन भाव विभोर होता है। लगता है कि लोगों की चेतना जागृत हो रही है। लोग अब अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, सनातन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये सूचना सुखदायी है, ये दृश्य आनंददायी है। ये बताते हैं कि भारत की चेतना जागृत हो रही है। भारत का जनमानस अब उसी तरह के माहौल में, उसी तरह की परिस्थितियों में, उसी तरह के वैचारिक वातावरण में जीने को तैयार नहीं है। उन्हें परिवर्तन चाहिए, उन्हें जीवन का एक नया नजरिया चाहिए। उन्हें जीवन में उन सारी परेशानियों, दुखों और उसी तरह की परिस्थितियों से मुक्ति चाहिए जो जन्म जन्मांतर से उन्हें कर्म भोग में ढकेल रही है। इतने लोग यदि आस्था के संगम में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें पता होगा कि संगम में डुबकी लगाने का अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति। यानी 66 करोड़ लोगों में कम से कम 50 करोड़ लोग तो मोक्ष की कामना से संगम तट पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई। मित्रों, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया जिसमें शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर हमने ये बताया कि बाहर के कुंभ में तो हमने डुबकी लगा ली, लेकिन अंदर के कुंभ का क्या? जब तक अंदर के कुंभ में हम स्नान नहीं करेंगे, बाहर का कुंभ, बाहर का स्नान पूर्ण फल नहीं दे सकता। जब गुरुदेव ने, श्री रामलाल जी सियाग ने एक साधक को ध्यान के माध्यम से, संवाद के माध्यम से यह पूछा कि पूछो इन लोगों से जिन लोगों ने प्रयागराज में जाकर कुंभ स्नान किया है, क्या कभी उन्होंने अंदर के कुंभ में स्नान किया है? क्या उन्होंने अंदर की गंगा, जमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में पहुंचकर पुण्य लाभ प्राप्त किया है? क्या उन्होंने वास्तव में अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश किया है, या वो सतही तौर पर सिर्फ तीर्थाटन करके, रोमांच हासिल करके और मुक्ति की राह पर
आगे बढ़ जाने का दम्भ पाले हुए हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी कुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है, उनके लिए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। उनके सामने एक नया द्वार खुला है। अब डिवाइन विल, डिवाइन वर्ल्ड, हायर कॉन्शियसनेस चाहती हैं कि ये लोग जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, कुंभ में स्नान कर चुके हैं, अब ये लोग वहीं तक सीमित नहीं रहे। स्नान करके अपने धार्मिक कृत्यों, कार्यों और कर्मकांडों की इतिश्री न समझें, यानी वहीं तक अपने आप को लिमिटेड न कर दें। अब उनके सामने अध्यात्म का अनलिमिटेड पाथ खुलने जा रहा है। यदि वो वाकई स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, नवयुग में प्रवेश के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, तो उन्हें वाकई अपने अंदर के दरवाजों को खोलने की तरफ आगे बढ़ना होगा। बाहर का दरवाजा खुल गया, एक महत्वपूर्ण आयोजन, अद्भुत आयोजन साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन यह अवसर सुअवसर में भी बदल सकता है यदि हम कुंभ स्नान के बाद अपनी बुराइयों का त्याग कर दें। 66 करोड़ लोगों में से कितने लोग हैं जो वापस आकर फिर से नशे में नहीं डूबे, या फिर वही बीड़ी सिगरेट का सुट्टा, पैग, बेईमानी, चालाकियां, भ्रष्टाचार। और यही विडंबना है भारत की कि भारत के लोग सनातन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सनातन के जीत के दावे करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, लेकिन स्वयं का आचरण, स्वयं के आचरण की कमजोरियां, आखिर उन कमजोरियों का क्या? वो कमजोरियां कैसे दूर होंगी? शरीर की बीमारियां और विकृतियां कैसे दूर होंगी? मन के विकार कैसे खत्म होंगे? अकेला होता है तो डरने लगता है, 4 दोस्तों के बीच में भटक जाता है, आग्रह का कच्चा है, शाम को पार्टी हुई, लोगों ने निमंत्रण दिया कि आ जाओ, बैठते हैं, मन कह रहा है कि चलो चलते हैं, आनंद के पैग में डुबकियां लगाते हैं। आत्मा कह रही है कि रुको, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, आनंद तो तुम्हारे अंदर है। लेकिन फिर भी दोस्त का फिर फोन आता है, करे कहां लगे हो, आओ बैठते, पहुंच जाता है। आत्मा पर मन भारी पड़ जाता है। धुएं के कश, कश पर कश, एक के बाद एक। क्यों ये सुट्टा बार संस्कृति क्यों उस पर हावी है, जब वो धर्म का पहरेदार है, जब वो महाकुंभ में स्नान करने जा रहा है? और यकीन मानिए, इन 66 करोड़ लोगों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो कुंभ में डुबकी के साथ अपने विकारों को छोड़कर आया होगा। निश्चित रूप से बहुत लोग होंगे जिन्होंने संकल्प लिए होंगे, लेकिन वो संकल्प जब वापस संसार में आते हैं तो तिरोहित हो जाते हैं। वो संकल्प भुला दिए जाते हैं, वो संकल्प याद नहीं रहते, या उन संकल्पों पर मन के विकल्प भारी पड़ जाते हैं। यही हम सब की कमजोरी है कि हम सब दिखावे और ढोंग में पूरा यकीन करते हैं। कुंभ स्नान में सेल्फी जरूर होगी, वीडियो जरूर बनेगा, रील जरूर बनेगी, लेकिन परिवर्तन की यदि बात करें तो लोगों को बुरा लगता है, तकलीफ होती है। दोस्तों, यदि वास्तविक बदलाव की तरफ कदम आगे न बढ़ाया गया तो कुंभ का स्नान
महज एक रस्म बन जाएगी। कुंभ का स्नान सिर्फ एक फोटो सेशन और सेल्फी का माध्यम बन के रह जाएगी। ये सुअवसर जो विधाता ने हमें 144 साल बाद दिया, इस सुअवसर का यदि हमने लाभ नहीं उठाया, इन 66 करोड़ लोगों में से यदि 10% भी जागृत हो गए, अपने स्वयं के प्रति अवेयर हो गए, प्रिपेयर हो गए, तो यकीन मानिए युग परिवर्तन बहुत आसान हो जाएगा। धरती विनाश की जगह सृजन के रास्ते पर चल पड़ेगी। और मैंने जब पिछली वीडियो में डिवाइन के संदेश के रूप में एक बात कही कि भारत अब सेनापति की भूमिका में होगा, भारत अब विश्व को असेंशन की राह पर आगे बढ़ाएगा, भारत के नागरिक आत्म जागरूक होकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर भारत की चेतना को इतना ऊपर उठाएंगे कि यह चेतना वास्तव में विश्व का गुरु बनेगी। टेक्नोलॉजी तो सबके पास है, संसाधन सबके पास है, साधन सबके पास है, डेवलपमेंट में अनेक देश हमसे आगे हैं। लेकिन जब हम अपना इनर डेवलपमेंट कर लेंगे, जब हम इस दुनिया को दिखा देंगे स्थायी आनंद की प्राप्ति में बाह्य सुख सुविधाएं, मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बिना चीजों के ही उन्नति कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने वेदों और पुराणों में पढ़ा, सीरियल्स के माध्यम से देखा कि बिना मोबाइल फोन के भी लोग मानसिक रूप से संवाद करने में सक्षम थे। नेटवर्क हो या न हो, नेट हो या न हो, लाइव प्लेटफॉर्म हो या न हो, संजय जैसे दिव्य दृष्टा बंद आंखों से ही लाइव टेलीकास्ट कर दिया करते थे, देख लिया करते थे कहां क्या चल रहा है। सिर्फ संकल्प से उस जगह पर पहुंच जाते थे जिस जगह से उन्हें लाइव टेलीकास्ट करना होता था। संवाद के लिए टेलीफोन या मोबाइल की जरूरत नहीं, मानसिक रूप से टेलीपैथी से वो संवाद कर लिया करते थे। वास्तविक विकास यह है कि मटेरियलिस्टिक चीजों के बगैर भी हम सुखी रह सकें, संपन्न हो सकें, अपने आप को उन्नत कर सकें। यही चीज भारत को, पूरी दुनिया को देनी है। और इसके लिए महाकुंभ महाअवसर के रूप में सामने आया है। हमने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, आयोजना है। हम उत्सव धर्मी लोग हैं, हम सांस्कृतिक लोग हैं, हम सनातन के प्रहरी हैं। लेकिन हम ये सब वास्तविक रूप से तभी चरितार्थ कर पाएंगे, ग्राउंड पर ला पाएंगे, जब हम बाहरी दिखावे के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब हम नशों से, बीमारियों से, विकारों से स्वयं मुक्त होने में समर्थ नहीं होते, तो भारतीय धर्म संस्कृति ने इसके लिए सदगुरु को आवश्यक बताया है। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियाग ने जब यह ऐलान किया कि तुम मेरी तस्वीर और मेरे मंत्र के माध्यम से 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करो, तो तब तुम्हें कोई भी चीज छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तब वो चीजें जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होंगी, सुटेबल नहीं होंगी, वो चीजें खुद तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम्हें ना तो शराब छोड़ने की जरूरत है, ना सिगरेट, ना ही तुम्हें अपने विकारों, अपनी बीमारियों के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता है। क्योंकि उस वक्त जब तुम्हारी दीक्षा होगी, जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति उद्बोधित होगी, शक्तिपात होगा, तब तुम्हारी चेतना स्वयं तुम्हें सही राह पर ले जाएगी। तब शराब खुद तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। विकृतियां, विकार, वो सब अपने आप बाहर भागेंगे। फिर तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। और तब तुम अपने अंदर के महाकुंभ में स्नान करोगे। तुम्हारी ईड़ा नाड़ी भागीरथी गंगा है, तुम्हारी पिंगला नाड़ी जमुना है,
और सुषुम्ना नाड़ी जो अदृश्य नजर आती है, विज्ञान जिसको पकड़ नहीं पाता, वो अदृश्य सरस्वती नाड़ी सुषुम्ना के रूप में तुम्हारे अंदर इड़ा और पिंगला के बीच में मौजूद है। वहीं से तुम षट चक्रों का भेदन करते हुए मूलाधार कमल से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र की यात्रा करते हुए सहस्त्रार चक्र में पहुंचोगे। और सहस्त्रार चक्र में इन तीनों नाड़ियों की त्रिवेणी है, वही महासंगम है। जब इस आंतरिक महासंगम में तुम स्नान करोगे तब तुम वास्तविक मोक्ष के अधिकारी बनोगे। तब तुम्हें सिद्धियां प्राप्त होंगी, तब तुम पूर्णता की ओर अग्रसर होगे, तब तुम अनुभूतियों को आत्म साक्षात्कार के रूप में देखोगे, तब तुम स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाओगे, तब तुम्हें अपने ब्रह्म स्वरूप का पता चलेगा। बाह्य कुंभ के साथ जब तुम आंतरिक कुंभ की यात्रा पर निकलोगे, जब तुम शुरुआत करोगे, तब तुम पूर्णता की ओर अग्रसर होगे। क्योंकि अस्तित्व के दो पहलू हैं। एक पहलू है जिसे हम भौतिक पहलू कहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, और दूसरा पहलू है आध्यात्मिक पहलू। भौतिक और आध्यात्मिक दो पहलू ही इस अस्तित्व का समग्र स्वरूप है। हमने भौतिक प्रयागराज में स्नान कर लिया, लेकिन आध्यात्मिक प्रयागराज में हमने स्नान नहीं किया। हमने भौतिक नदियों को देखा, उनके साथ प्रवाहित हुए, लेकिन आंतरिक नदियों जिनको नाड़ियां कहा जाता है, हम उनके साथ प्रवाहित नहीं हुए, हमने उनके साथ यात्रा नहीं की। तो फिर ये यात्रा इनकम्प्लीट रहती है। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल दोनों ही साइड जब पूर्ण हो जाते हैं, तब वास्तव में हम मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। सिर्फ बाह्य यात्रा से, भौतिक यात्रा से, शरीर के साथ की गई यात्रा से कोई भी पापों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारे धर्म दर्शन ने भौतिक यात्रा के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर भी जोर दिया है। शारीरिक कर्मकांडों के साथ आध्यात्मिक साधनाओं पर भी जोर दिया है। भौतिक जगत में सुख समृद्धि के लिए भौतिक कर्मकांड देवताओं को खुश करने की बात कही गई है, लेकिन भगवत गीता सहित तमाम ग्रंथ कहते हैं कि ये सब देवी देवता तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन यदि तुम वास्तव में अमृत चाहते हो, मोक्ष का अधिकारी बनना चाहते हो, तो तुम्हें आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी, आत्म तत्व का बोध करना पड़ेगा, उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा, उसकी तरफ यात्रा करनी पड़ेगी। और यही नवयुग का संदेश है। इसी संदेश की प्रेरणा से लोगों ने बाह्य कुंभ में स्नान किया। अब वही स्नान आंतरिक स्नान की प्रेरणा देगा। वहीं से जो यात्रा शुरू हुई है वो अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ेगी। यही महाकुंभ का संदेश है। यही कल्कि का मानव जाति को प्रेरणा करने वाला एक महाकदम है। ये 66 करोड़ लोग और जो लोग नहीं भी गए वो भी सब आंतरिक महाकुंभ में स्नान करने के अधिकारी हैं। आज ही हम सब संकल्प लें कि हम वह यात्रा के साथ आंतरिक यात्रा पर निकलेंगे। महाकुंभ से हमारी जो शुरुआत हुई है वो महज औपचारिकता नहीं रहनी चाहिए। हम उस यात्रा को महायात्रा में तब्दील करेंगे। अपनी कमजोरियों, विकारों, कुसंस्कारों से मुक्ति पाएंगे। हम सिर्फ एक कर्मकांड तक सीमित नहीं रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हम कुंभ के उत्तराधिकारी हैं। कुंभ में स्नान करके हमने आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। इस भारत में सनातन का ध्वजा फहराने के साथ इस विश्व को मार्गदर्शन देना है। इस विश्व को चेतना के नए युग में प्रवेश कराना है। नवयुग, 3D to 5D, सतयुग, धर्मयुग, युग परिवर्तन में हमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हर एक परिवार से एक व्यक्ति को आध्यात्मिक सैनिक बनना है और वास्तव में हमें दिखाना है कि हम सिर्फ बातों के
सनातनी नहीं हैं, हम आचरण के भी सनातनी हैं। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव।